नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज कहानी बहुत खौफनाक और डरा देने वाली है, जिसको आप अपनी आंख बेंड करके सुने। कहानी और रियल लगेगी ये कहानी भेजी है हमें राहुल नाम के लड़के ने, जिसके साथ हाईवे पर ऐसी घटना हुई जो वो आज तक नहीं भूल पाया आएगी। दोस्तों शुरू करते हैं। रात का टाइम था भाई, लगभग 12 बजे होंगे। हाईवे बिल्कुल खाली था, एक भी गाड़ी इधर उधर नहीं थी। हवा तेज चल रही थी और रास्ते के दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी गिर रही थी। जो भी थी वो भी कभी जलती कभी बुझ जाती थी। एक बंदा, नाम ले लो राहुल, अपनी बाइक पे वापस घर जा रहा था। उसका घर एक छोटे गांव में था और हाईवे क्रॉस करके ही उसे जाना पड़ता था। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने हाईवे के उस पुराने जंगल वाले एरिया में एंट्री ली, उसका मन अजीब सा हो गया। बाइक चलाते चलाते यूँ ऐसा लगा जैसे कोई उससे देख रहा है। पहले तो उसने इग्नोर किया, बोला शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ देर बाद उसने क्लियरली सुना जंगल के अंदर से किसी औरत की हंसी, एक पतली सी तंडी सी हंसी, जिसे सुन के उसके हाथ हैंडल पे ढीले हो गए। राहुल ने भी थोड़ी तेज चलानी शुरू की, लेकिन हंसी खत्म नहीं हुई। उल्टा लग रहा था जैसे वो आवाज़ बाइक के साथ साथ चल रही हो। उसने एक बार रियर व्यू मिरर में देखा। पहले तो कुछ नहीं था, पर अगली ही सेकंड उसने देखा एक सेफ्ट साया रोड के बीच खड़ा है। आंख झपकते ही वो साया गायब हो गया। राहुल का पसीना छूट गया। उसने अपने आप से बोला, नहीं यार, ये मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसकी बाइक ही खुद ब खुद बंद हो गई। राहुल ने बार बार सेल्फ स्टार्ट मारा, पर बाइक चली ही नहीं। रात के 12 बजे, सुनसान हाईवे और आसपास सिर्फ अंधेरा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा एक औरत हाईवे के बीच खड़ी है। लंबे बाल, सेफ्ट कपड़े और उसका चेहरा पूरा अंधेरे में था, कुछ दिखता ही नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, कौन है तू? और वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसके पैर की थप थप आवाज़ हाईवे में गूंज रही थी। राहुल ने घबराहट में बाइक दोबारा स्टार्ट की और इस बार बाइक एक ही किक में स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे फुल स्पीड में बाइक भगा दी। लेकिन भाई कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे ही वो अगले चौक पर पहुंचा, वहाँ एक छोटा टी स्टॉल था। उसने बाइक रोकी। चाय वाला उसे देख के बोला, भाई तुम इतना डर कर क्यों भाग रहे हो? चेहरे पे तो रंग ही उठ गया है। राहुल ने पूरा सीने बता दिया। सुन के चाय वाला चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, तुम लकी हो के बचा गए। इस हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ था साल पहले, एक औरत की मौत हो गई थी। तब से लोग कहते हैं रात में उसका साया वहाँ घूमता है और जो उसे देख ले वो दोबारा कभी वहाँ से गुजरना नहीं चाहता। राहुल ने उस दिन के बाद अपना रूढ़ ही बढ़ा लिया। अब अगली कहानी दोस्तों, अब मैं समीर भाई की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो वो अपने एक दोस्त के गाँव में गए तब उनको पता चला एक गांव में एक पुराना टूटा हुआ बंगला था। लोग कहते थे कि वहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद वो बंगला सुनसान हो गया। आज तक कोई उस बंगले के अंदर रात को रुकता नहीं था। एक दिन दो दोस्त सुशील और सोहम मजाक में सोच लेते हैं कि चल आज रात उस बंगले में चलते हैं, सबको प्रूफ दे देंगे कि ये सिर्फ अफवाह है, तब सबको पता चलेगा। रात के 11 बजे वो दोनों टॉर्च लेकर उस घर के अंदर गए। घर अंदर से पूरा धूल मिट्टी से भरा था। दरवाजे की करर की आवाज़ आई जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। सोहम बोला, यार देख, कुछ भी नहीं है, बस लोग बिना बात के हवा बना देते हैं। लेकिन उसी वक्त सुशील ने सीढ़ियों के ऊपर से कदम चलने की थप आवाज़ सुनी। दोनों ने टॉर्च ऊपर डाले, कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़े तो एक पुरानी फोटो फ्रेम मिली, एक फैमिली की तस्वीर में माँ बाप और एक छोटी लड़की थी। बस वही लड़की के चेहरे पे काला दाग पड़ा था, जैसे जानबूझकर मिटा दिया गया हो। सोहम ने तस्वीर उतारी और जैसे ही उसने डस्ट साफ की, एक छोटी लड़की की हंसी पूरे घर में गूंज गई। दोनों के पैर जम गए। टॉर्च की रोशनी हिलती ढलते एक कमरे की तरफ गई और वहाँ एक छोटी सी पर्चा खड़ी थी। सुशील घबरा कर बोला, चल भाग यार, ये मजाक नहीं है, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। दोनों भागते हुए घर से निकले। दरवाज़ा बंद करते ही पीछे से वो हंसी दोबारा सुनाई दी, फिर कब आओगे मेरे से मिलने, आओ ना। उस रात के बाद अमन और विकास ने कभी उस घर का नाम तक नहीं लिया और गांव के लोग अब और भी पक्का मान गए कि उस पुराने घर में वो लड़की आज भी रहती है और कोई कभी वहाँ नहीं जाता। वो लड़की एक भूत थी या बस उन दोनों की सोच का खेल, ये आप कमेंट में ज़रूरत बताना। अगली कहानी दीपक भाई ने भेजी है। रात के 2 बजे थे और मैं अपने कमरे में फ़ोन चला रहा था। सब घर वाले सो रहे थे। तभी अचानक नीचे से दरवाज़ा था दरवाज करके खुला। मैंने सोचा शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन हवा तो बिल्कुल बंद थी। मैं चुपचाप धीरे से बिस्तर पर लेट गया और ध्यान लगाने लगा।
2 मिनट बाद सीढ़ियों पे हल्की पैरों की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। मेरा दिल धड़कन बहुत तेज था कि मैं खुद सुन पा रहा था। और जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा देखा, वो अपने आप ही धीरे से खुल गया। फिर माई प्यूरी, रात नहीं सो पाया, बस चादर पकड़कर हनुमान चालीसा फतने लगा जोर से। फिर कब सो ज्ञानी पता चला, कहानी ख़त्म। सवाल यह है, अंदर कोई था या सिर्फ अंधेरा मेरा दिमाग हिला रहा था। अब अगली कहानी सचिन अपने गाँव की लिख कर भेजे है, ध्यान से सुनो, मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी सुन लो। रात का समय था और सचिन एक छोटे से गांव में गया था। गांव इतना छोटा था कि लोग कहते थे रात को बस आवाज़ ही सुनाई देती है। लोग कहते थे कि वहाँ पुराने ज़माने से कुछ अजीब होता आ रहा है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। सचिन और दोस्त मनोज डिसाइड किया कि चल रात को वहाँ चलते हैं। पहले तो हंसी हंसी में शुरू किया, लेकिन जैसे ही हम गाँव के गाटे तक पहुँचे, अंदर का फील ही अलग था। घर पुराने, विंडो टूटी हुई, और कुछ लोग बता रहे थे कि वहाँ से कभी कभी रात में आत्मा की आवाज़ आती है। हम दोनों हंस के बोले, बस अफवाह है, कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही हम गांव के में पाथर वाले रास्ते पे आए, एक पुरानी घर दिख गई जिसमें कोई रह नहीं रहा था। घर के दरवाजे से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी ने धीरे से किसी काम के लिए छुपके से दरवाज़ा खोला है। मनोज ने बोला, चल यार आगे देखते हैं, थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैं बोला, हाँ पर आंख खोल के चल, मुझे अजीब लग रहा है। हम घर के अंदर गए और वहाँ की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारी सांसें रुक रही थी। हर कदम पर फ्लोरबोर्ड की आवाज़ आ रही थी। मैंने टॉर्च ऑन किया, पर बस एक ही लाइन ऑफ लाइट थी, पूरा कमरा अंधेरा ही अंधेरा। तभी हमने देखा एक फ़ोटो गिर गया और डस्ट के साथ हल्की सी आवाज़ गई, आ गया तुम। रोहित ने पीछे देखा पर कुछ नहीं था। हमने सोचा शायद हवा से हुआ, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, घर के एक कमरे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। एक छोटी सी लड़की की हंसी, बिल्कुल नेचुरल, लेकिन थोड़ी अजीब, थोड़ी स्कैरी। मैंने रोहित से कहा, यह नॉर्मल नहीं लग रहा। मनोज ने सिर्फ सिर हिलाया। हमने डिसाइड किया कि वापस निकलते हैं, पर जैसे ही हम दरवाज़ा खोलने लगे, एक शैडो स्पीड से कमरे में से निकल गई। मेरा दिल धड़क रहा था और मनोज ने भी हाथ पीने लग गए। हमने फुल स्पीड से हवेली के बाहर भागने का डिसाइड किया। जब हम गेट तक पहुँचे, हमने पीछे देखा। हवेली की एक खिड़की में वो छोटी लड़की का शैडो हमारी तरफ देख रहा था और हंसी फिर से गई, फिर आओ। जब हम हवेली के बाहर आए, हम दोनों के पैर इतने थके हुए थे कि लग रहा था बस यहीं गिर जाएंगे, लेकिन अंदर की वो हंसी, वो शैडो दिमाग में बार बार गूंज रही थी। हमने डिसाइड किया कि गांव के सेंटर से शॉर्टकट लेके वापस जाएंगे। पर जैसे ही हम उस पत्थर वाले नैरो रोड पे आए, हमें लगा कि कुछ पीछे से आ रहा है। शुरू में सोचा शायद कुत्ते हैं, पर फिर हमने देखा एक आदमी या कुछ पूरा ब्लैक सिलुएट रास्ता क्रॉस कर रहा था। सिर्फ पैर दिख रहे थे और चलने का अंदाज अजीब सा था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोला भाग लिए। रास्ते में एक पुराना कुआं था और जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, एक हल्की सी आवाज़ आई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हमने तुरंत सर हिलाया और बिना पीछे देखे भाग गए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होगी है, आगे की कहानी हमें सचिन कल लीक कर देंगे। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूरत